देश के सबसे चर्चित राज्यों में से एक हरियाणा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हरियाणा को ना जानता हो। आमतौर पर हरियाणा को खेलों के लिए ज्यादा जाना जाता है क्योंकि देश के ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से ही आते हैं। फिर चाहे पहलवान योगेश्वर दत्त हो, बबीता फोगाट हो, हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह या फिर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हो, हरियाणा भारत के खेलों में सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ की खेल संस्कृति और खिलाड़ियों की उपलब्धियां पूरे देश और दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं। सिर्फ खेल ही नहीं, हरियाणा की राजनीति के चर्चे भी पूरे देश में होते हैं। खैर, इसके अलावा आपको बता दें कि 1 नवंबर को हरियाणा को अस्तित्व में आए 50 साल पूरे हो गए हैं। पंजाब में से कुल 44,212 वर्ग किलोमीटर जमीन का टुकड़ा, जिसका कुछ भाग बंजर था और अनडेवलप्ड था, उसे हरियाणा का नाम देकर 1 नवंबर 1966 को अलग कर दिया गया था। हालांकि इन 50 सालों में प्रदेश का खेल के साथ साथ राजनीतिक इतिहास भी कम रोचक नहीं रहा है। पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा में बारी थी सीएम की। लाख जतन करने के बाद कांग्रेस ने एक ऐसे नेता पर भरोसा जताया जो स्वतंत्रता सेनानी था और मजदूर के हक की लड़ाई करने वाला भी। जी हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि पंडित भगवत दयाल शर्मा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 1 नवंबर 1966 को प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाली। हरियाणा गठन के मात्र 3 महीने 21 दिन बाद ही प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में 48 सीटें लेकर कांग्रेस के पंडित भगवत दयाल शर्मा ने 10 मार्च 1967 को दोबारा सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा जश्न मना ही रहे थे कि इनकी मात्र 13 दिन बाद ही सत्ता हाथ से चली गई और इस बार राज्य की बाजी मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह थे। 24 मार्च 1967 को वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली। हालांकि उनके भी विरोधी उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। अगर आपको हरियाणा के इतिहास से जुड़ी या फिर हरियाणा के बारे में कुछ अलग और अनोखी कहानियां जाननी है, उसके इतिहास के पन्नों को छानना है, खकोलना है या फिर पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।